अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एचएस टेक्नोलॉजी और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं बैकअपर का। सबसे पहले आप इसको इंस्टॉल कर लें, रन एज एडमिन करके आप इंस्टॉलेशन पे करें। इससे जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी उसमें जो आप इंग्लिश चूज़ करना चाहते हैं तो इंग्लिश कर लें, कोई और लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसकी आउटपुट जहाँ पे आप इंस्टॉलेशन का फ़ोल्डर है वो देना चाहें दे सकते हैं। फिर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन इसकी शुरू हो जाएगी। ये तकरीबन 30 से 40 सेकंड में ये इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो जाती है। तो ये भी इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट होगी। ये AOEMEI बैकअपर स्टैंडर्ड वर्जन है। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका परचेज वर्जन भी मिल जाता है। तो इसकी इंस्टॉलेशन पे 30 से 40 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। डिपेंड ये भी करता है आपका कितना कंप्यूटर अच्छा है। तो ये भी आपके सामने इंस्टॉल हो रहा है। 90% हो गया या 99% हो गए। इंस्टॉलेशन के बाद ये ऑप्शन देता है, अगर आप इसको ऑटो पे यहाँ पे ज्वाइन द UX इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम अगर ये चेक रहेगा तो ऑटो पे जब अपडेट आएगी तो आपको बता दी जाएगा। एंजॉय नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। चलें जी, इसकी जो फर्स्ट लुक आएगी उस पर भी मैं आपको थोड़ा बता दूंगा। ये लोडिंग प्लीज़ वेट होगा। ये देखें जी, सबसे पहले आप देखें AOMEI बैकअपर का स्टैंडर्ड वर्जन है। इसकी अपडेट आई हुई है। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट इनकी वेबसाइट पे पड़ी है, वहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेन पेज है वहाँ से आप जितने भी बैकअप आपने लिए होते हैं उसका वो एक शो कर देता है कि एक टोटल डैशबोर्ड टाइप है। तो सेकंड पे आपको बैकअप का एक फ़ोल्डर मिलता है जहाँ से आपको सबसे पहले ऊपर सिस्टम बैकअप मिल जाएगा, जिसमें आपकी विंडो का बैकअप होगा। आप विंडो के बैकअप के लिए ये आपका जो आप बैकअप करना चाहते हैं वो लोकेशन होती है, और नीचे जो स्टेप 2 है वहाँ पे आप इसकी डेस्टिनेशन पाथ दे सकते हैं जहाँ पे आप इसका बैकअप रखना चाहते हैं। तो आप सी पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे आप कोई और चूज़ करना चाहें तो आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये डेस्टिनेशन पाथ होता है, इस वजह से आप अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं इसको चेंज। यहाँ से मैं आपको एक दफ़ा चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं किसी और ड्राइव में ये F को सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, अभी इसके जो बैकअप बनेगा वो F ड्राइव में बनेगा। C का मैं बैकअप बना रहा हूँ तो ज़ाहिर मैं C में नहीं बनाऊँगा, मैं F में बनाऊँगा या किसी और जगह। बैकअप ऑप्शन में आप इसकी इनक्रिप्शन अगर लगाना चाहते हैं तो इनक्रिप्शन पे ओके करेंगे तो आप 2 दफ़ा सेम पासवर्ड दे दें तो आपका जो बैकअप बनेगा उस पर इसकी इनक्रिप्शन लगी होगी, इसका पासवर्ड लगा होगा। अगर वो आपको कोई चोरी भी करके लेके जाता है तो वो नहीं खोल सकता जब तक उसको पासवर्ड ना हो। सेकंड में इसकी कंप्रेशन है, थर्ड में स्प्लिटिंग है, उसको डिवाइड में करना चाहते हैं वो भी आप इसमें कर सकते हैं। कंप्रेशन में ये था कि आप उसका जो साइज़ है वो कम कर सकते हैं। यहाँ पे आप उसको कौन सा बैकअप लेना चाहते हैं तो ये दोनों ऑप्शन है। इसके बाद आप शेड्यूल भी है, स्कीम भी है, तो मैं इसका भी थोड़ा रिव्यू आपको बता दूंगा। तो आप अगर यहाँ पे आप स्टार्ट बैकअप करेंगे तो बैकअप स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आप बैकअप पे दोबारा क्लिक करेंगे, सेकंड पे है डिस्क बैकअप। अगर आप ये देखें, बैकअप हार्ड डिस्क टू एन इमेज फाइल, ये आपकी जो पूरी हार्ड डिस्क होगी उसको एक इमेज फाइल में कन्वर्ट कर देगा। ये देखें, अभी आप किसी एक पे भी क्लिक करेंगे तो पूरी हार्ड डिस्क जो है आपकी 465 GB की वो सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएगी। तो इसमें आपकी जो पूरी हार्ड डिस्क है उसका ये बैकअप लेता है। ये देखें, ये हार्ड डिस्क आ गई है। इसका जो मैं रख रहा हूँ बैकअप वो किसी और ड्राइव में रखना होगा तो मैं किसी और ड्राइव में रख देता हूँ ये। लेकिन ये मसला ये है कि अभी मेरी एक ही हार्ड लगी हुई है तो इसी में मैं रख के एक दफ़ा आपको देखेंगे नीचे इसका वो आ भी गया, द डिस्क स्पेस ऑन द सिलेक्टेड पार्टीशन में बी इनसफिशेंट, क्योंकि वो इतना डाटा है तो उसी ड्राइव पे तो नहीं रख सकते। अगर आप शेड्यूल करना चाहते हैं कि आप इतने दिन बाद आप बैकअप होता रहे, हर रोज़ाना बैकअप हो, ये देखें जी इसमें ऑप्शन है, मंथली हो, वीकली है, तो ये सारे इसमें ऑप्शन है। तो एडवांस में आप कौन सा बैकअप लेना चाहते हैं, सारे का सारा बैकअप लेना चाहते हैं या जो चेंजिंग हुई है वो बैकअप लेना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। इसके बाद आप दोबारा बैकअप पे क्लिक करें, यहाँ से आपको मिल जाएगा पार्टीशन बैकअप। तो यहाँ पे आपकी एक पार्टीशन की सिर्फ बैकअप होगा। अभी आप किसी एक को सिलेक्ट कर लें, फिर 2 को कर लें, 3 को कर लें, जितनी आपने करनी है। ये देखिए, अभी मैं किसी एक को सिलेक्ट करके चेक करवा देता हूँ। ये डी को सिलेक्ट करें, ऐड करवा लें।
ये डी ऐड हो गई है 100 GB की। तो आप यहाँ पे डेस्टिनेशन फ़ोल्डर में डी नहीं रखेंगे, कोई और फोल्डर रखें। ये जी मिसाल के तौर पे मैं रख लेता हूँ। अब जो बैकअप बनेगा वो जी में इसका बैकअप बनेगा 100 GB का, ठीक है। तो वो ये फ़ायदा होगा कि आपको एक फ़ाइल में बैकअप जब आप रिस्टोर करना चाहें रिस्टोर कर सकते हैं। फ़ाइल बैकअप में आ जाते हैं जी। फ़ाइल बैकअप में किसी एक फ़ाइल का आप बैकअप बना के रख सकते हैं। ये मैं एक मूवीज़ पढ़ी है, इसको मैं उठा लेता हूँ, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन। तो इसको मैं बैकअप बनाता हूँ किसी और ड्राइव में। ये जी में मेरी पड़ी हुई थी, इसका मैं बैकअप किसी और ड्राइव में बना लेता हूँ। यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, डी को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसका बैकअप रख देता हूँ। इसको अभी एक दफ़ा आपको मैं चेक करवा देता हूँ कि फ़ाइल बैकअप का फ़ायदा क्या होता है। तो ये बैकअप स्टार्ट हो गया है बैकअप बनना। तो ये 1 से 2 मिनट में ये बैकअप कंप्लीट हो जाता है। इसका यही फ़ायदा है कि ये टाइम से कंप्लीट हो जाता है। ये अभी स्टार्ट होगा, तो जब ये स्टार्ट हो जाता है तो फ़ौरन ही कर देता है, इतना टाइम नहीं लगाता। बस ये स्टार्टिंग पे थोड़ा टाइम लगता है। जब ये स्टार्ट, ये देखिए अभी 12% 17%, ये इतना जल्दी हो जाता है। ये 30 to 40 MB पर सेकंड की स्पीड से ये कर रहा होता है। तो इतना टाइम नहीं लगता। ये तकरीबन 1 GB की मूवी थी, जो इसने तकरीबन 30 to 40 सेकंड में इसका बैकअप लेना है। तो ये AOMEI बैकअप स्टैंडर्ड वर्जन है। आप इसको अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको और भी अच्छे फीचर इसमें मिल जाते हैं। ये एक मुकम्मल पैकेज है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जो आप अगर आपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें इसमें मिल सकती हैं। और 80% इसका कंप्लीट हो गया है। ये आपकी मूवी की जो फ़ाइल है ये आपको एक ही फ़ाइल में मिलेगी, लेकिन वो अनप्लेएबल होगी। अगर आप उसको रिस्टोर करते हैं तो वो प्ले हो सकती है। तो ये देखें जी, बैकअप कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं एक दफ़ा आपको ये देखेंगे, अगर आपका बैकअप कंप्लीट होता है तो कंप्लीशन पे क्या है वो भी आप इसको बता सकते हैं कि रिस्टार्ट करना है या हाइबरनेट। फिनिश कर लेते हैं एक दफ़ा। मैं देख लेता हूँ बैकअप कंप्लीट हो गया। ये देखिए एक फ़ाइल बन गई है 936 MB की। तो इसको आप फिनिश कर दें। ये सामने आप डैशबोर्ड पे देख लें, अभी आपको एक बैकअप मिल जाएगा। अगर आपने इसको रिस्टोर करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको मैं इसका रिस्टोरेशन का एक पूरा दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट हो गई है। हम इसको रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देते हैं कि ये देखें जी, अभी रिसाइकल बिन से भी डिलीट हो गई है। अभी हम इसको कराएंगे रिस्टोर के वाकई वो फ़िल्म वापस उधर मूवी उधर जाती है या नहीं जाती। आप नेक्स्ट करें, जी ड्राइव में नेक्स्ट करें जी। वही उसी लोकेशन पे आपने करना है, ये किसी और मैंने उसी लोकेशन पे करना है। तो चलें जी, ये 8, 14, 18 अभी ये कंप्लीट हो जाएगी। ये 20 सेकंड बता रहा है, 20 सेकंड में ये कंप्लीट हो जाएगी। तो जो मूवी आपकी डिलीट हुई पड़ी है वही वापस आ जाएगी। ये भी 47% हो गई है। आपको मूवी में मैं दिखा दूंगा। बाकी आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप मेरे चैनल से IDM क्रैक की वीडियो देख लें, वो भी अच्छी है। उसमें आप IDM को लाइफ टाइम क्रैक कर सकते हैं। उसके अलावा आप फोटोशॉप पड़ा हुआ है जो कि लेटेस्ट वर्जन है, वो भी क्रैक्ड वर्जन में है। ये 95% हो गई है, 99%। अभी ये फिनिश हो गई है जी। ये देखें जी, एक फिनिश हो गई है। चलें आप मूवी चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे पड़ी है या नहीं पड़ी। जी ड्राइव में मैंने डिलीट की थी। अभी हम जी ड्राइव में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है। अभी देख लें जी, ये वही मूवी वापस आई पड़ी है 933 MB की, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा होगा फाइल बैकअप का। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी बैकअप पे दोबारा क्लिक करें। ये सबसे नीचे है फाइल सिंक। फाइल सिंक का ये फ़ायदा है कि आप 2 फोल्डर बना लें तो दोनों में वो फाइलें सिंक होती रहेंगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक दफ़ा बना के दिखा देता हूँ। डाउनलोड नहीं, एक नया फ़ोल्डर बनाते हैं। इसमें ये होता है कि आप 2 फोल्डर बना लें। एक में आपने मूवी एक में आपने पिक्चर मिसाल के तौर पे रखी है, दूसरा खाली पड़ा हुआ है। तो जब आप यहाँ से फाइल सिंक नाउ करेंगे ना,
तो इसका ये फ़ायदा होगा कि दोनों ऑटो पे एक तरह की दोनों में पिक्चर चली जाएंगी। मसला इसका फ़ायदा इसका ये है कि आप इसका बैकअप अच्छी तरह ले सकते हैं। मतलब आपने 2 फ़ोल्डर बनाए हुए हैं, दोनों में आप एक में ओरिजिनल चीज़ें रखते हैं, दूसरे में आप चाहते हैं कि बैकअप बनता रहे, तो यहाँ से आप इजीली बैकअप बना सकते हैं। मैं ये एक नया फ़ोल्डर बनाया है, न्यू फ़ोल्डर। यहाँ पे मैं 2 फाइलें बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं दूसरी फाइल भी बना लेता हूँ, एक टेक्स्ट की है और एक RTF की है। तो एक नया फ़ोल्डर बना लेते हैं डेस्कटॉप पे, न्यू फ़ोल्डर 2। तो चलिए न्यू फ़ोल्डर 2 एक दफ़ा बना लेते हैं, उसमें देखते हैं कि फ़ाइल सिंक होती है या नहीं होती। यहाँ पे भी देख लें, मैंने 2 फाइलें रखी हैं, एक जहाँ से मैं कॉपी करके इधर रख लेता हूँ, ये पेस्ट हो गई है। अभी देखते हैं कि इसको फ़ाइल सिंक होती है या नहीं होती। सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर को चूज़ कर लेता हूँ, न्यू फ़ोल्डर 1, जहाँ पे 2 फाइलें पड़ी हुई हैं, और जो न्यू फ़ोल्डर 2 है वहाँ पे एक फ़ाइल पड़ी हुई है। तो न्यू ऐड फ़ोल्डर यहाँ से करवा लेते हैं। यहाँ से मैं ब्राउज़ करके डेस्कटॉप सेलेक्ट करके न्यू फ़ोल्डर को सेलेक्ट कर लूँगा, ओपन कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। सेकंड स्टेप में हम न्यू फ़ोल्डर 2 को सिलेक्ट करेंगे, ओपन कर लेते हैं और स्टार्ट सिंक करेंगे। ठीक है, न्यू फ़ोल्डर 1 और 2 को अभी स्टार्ट सिंक किया है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा। ये देखिए सिंकिंग स्टार्ट इसने कर दी है, और ये इतना टाइम नहीं लेगा, बस 1 2 3 सेकंड फुली तौर पे ये इसको कंप्लीट होने में लगेंगे। 5% हो गए, 10%, ये 100% भी हो गए। ठीक है, देखें अभी ये फ़ोल्डर था जिसमें हमारी 2 फाइलें पड़ी हुई थी, और दूसरा जो फ़ोल्डर है वो देखें जी, ये फाइल सिंक का उसने अलग से फ़ोल्डर बना दिया न्यू फ़ोल्डर का। ये देखें जी, आपको दोनों फाइलें मुकम्मल पड़ी हुई हैं। अगर अभी आप एक फ़ोल्डर में चेंज करेंगे तो दूसरी में ऑटो पे चेंज हो जाएगा, यहाँ से अगर आप स्टार्ट सिंक करते हैं दोबारा से। तो यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ इसको। यस, डिलीट कर दिया है। अभी ये बैकअप वाला हमारे पास कंप्लीट हो गए, जितने भी थे हमारे पास ये सब मैंने आपको एक दफ़ा इनका रिव्यू कर दिया है। अभी आप दूसरा जो है वो करके देख लेते हैं, रिस्टोर वाला। रिस्टोर में अभी आपके पास कोई चीज़ नहीं होगी, क्योंकि हमने बैकअप दोनों डिलीट कर दिए हैं। रिस्टोर पे यहाँ पे ये होगा कि आपने जितने भी बैकअप लिए होते हैं वो लिस्ट यहाँ पे भी आ रही होती है। तो इस वजह से, या आपने कोई फ़ाइल रखी है तो वो भी यहाँ से आप इसको बात दे के रिस्टोर करवा सकते हैं। क्लोन में चलते हैं जी। क्लोन में ये है कि डिस्क क्लोन, आप जो पूरी हार्ड डिस्क है वो आप किसी और पीसी, मिसाल के तौर पे मैं पीसी चेंज करना चाहता हूँ, तो इस पीसी की हार्ड डिस्क दूसरी पीसी के साथ लगा के यहाँ पे अगर मैं क्लोन करूँगा तो पूरी की पूरी हार्ड डिस्क जो है ना वो क्लोन हो जाएगी। जो एक डेटा एक हार्ड डिस्क पे पड़ा हुआ है, जिस तरह का पड़ा हुआ है, जिस तरह फ़ोल्डर बने हुए हैं, सेम उसी तरह के फ़ोल्डर दूसरे में भी बन जाएंगे। सेकंड पे सिस्टम क्लोन आ जाता है। सिस्टम क्लोन एक प्रो वर्जन है जो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, वो आपको अपग्रेडेड वर्जन मिलेगा जो इसका पेड वर्जन है। नीचे पार्टीशन क्लोन है। पार्टीशन क्लोन में किसी एक पार्टीशन को, 2 पार्टीशन को आप क्लोन करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने डी सेलेक्ट किया है, अभी डी को मैं चाहता हूँ कि डी जी की तरह हो जाए, सॉरी जी डी की तरह हो जाए। तो जी डी का जिस तरह का डाटा पड़ा होगा वही जी पे वो कॉपी कर देगा, और सेम एक तरह की दोनों की लोकेशन लुक नज़र आएगी आपको। जिस तरह के डी के फ़ोल्डर हैं वही आपको जी में वही फ़ोल्डर वही डाटा आपको नज़र आएगा। यूटिलिटी में आप आ जाएँ चेक इमेज पे। चेक इमेज में ये होगा कि आपके जितने भी बैकअप बने होंगे उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि वो ठीक है या नहीं है। ये इमेज को चेक करता है कि उसमें डाटा वाकई ठीक पड़ा हुआ है या फॉल्टी हो गया, डैमेज हो गया। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि यहाँ से आप इमेज को चेक कर सकते हैं। नीचे आप क्रिएट बूटेबल मीडिया, अगर आपने USB बूटेबल बनानी है तो यहाँ से आप USB को बूटेबल बना सकते हैं। यहाँ से आप विंडोज चूज़ कर लें। यहाँ से आप बूटेबल डिस्क जैसी वाली करना चाहते हैं, जो UEFI वाली करना चाहते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो आप CD पे बंद करना चाहते हैं या USB पे करना चाहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है। तो जिस पे आप बंद करना चाहते हैं वो जहाँ से आप, मैं अभी USB नहीं लगी, अगर आप USB लगाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है। तो नीचे एक्सप्लोर इमेज पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके पास इमेज कोई पड़ा होगा उसको आप चेक कर सकते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं।
मिसाल के तौर पे आपने इमेज बनाया तो आपको नहीं पता, तो यहाँ पे आप एक्सप्लोर करके चेक कर सकते हैं। मर्ज इमेज में 2 इमेज को आप इकट्ठा कर सकते हैं। ये प्रो वर्जन है, इसमें भी आप इस वर्जन में आप यूज़ नहीं कर सकेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन का ये फ़ायदा होता है कि आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन इस पीसी पे इस सॉफ्टवेयर पे कर ली है तो आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी और पीसी के लिए। आप दूसरे पीसी पे आप चाहते हैं कि यही सेटिंग आपकी उधर भी चली जाए, तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट करके वहाँ रख सकते हैं। वहाँ से आप दोबारा इंपोर्ट करेंगे तो जो आपकी सेटिंग इस AOMEI बैकअपर में होगी वही सेम सेटिंग आपकी उस वाले में चली जाएगी। तो इसका ये फ़ायदा है। तो इसके बाद ये पिक्सी बूट टूल है, सिस्टम को मेंटेनेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी वीडियो देखी। मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।